पॉकेमॉन होराइजन एपिसोड 96। इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस एपिसोड में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है ट्रैपागोस से, जहां ट्रैपागोस जो अच्छे बिहेवियर कर रहा था, यानी कि डायरेक्शन के यहाँ पॉइंट कर रहा था। अब ट्रैपागोस किस डायरेक्शन यहाँ पॉइंट कर रहा है तो समझ में नहीं आता कि कहाँ जाना चाहता है ट्रैपागोस। इसी बीच डॉट कहती है कि जिस तरफ ट्रैपागोस पॉइंट कर रहा है वहाँ फुसुपी सिटी है। इसी बीच यहाँ काफी सारे ड्रैगन ट्रेमस क्लैंस भी रहते हैं, यानी कि ड्रैगन पॉकेमॉन्स के ट्रेनर्स जो ड्रैगन पॉकेमॉन्स को पकड़ते हैं, संभालते हैं, उनकी क्या करते हैं। साथ ही डॉट ये भी बताती है कि यहाँ 1 साल पहले एक पोस्ट किया गया था जिसमें यह दावा किया जा रहा था कि यहाँ ब्लैक रखवासा को देखा गया है, लेकिन इसकी कोई भी पिक्चर और कुछ भी अपलोड नहीं किया गया था, खाली डिटेल थी। और इसे सुनते ही लीको यार काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो रही थी, क्योंकि लीको को ये लग रहा था कि ब्लैक रखवासा को देखा गया है इसी जगह जहाँ ड्रैगन ट्रेमस क्लैंस रहते हैं। और इसी बात पे रॉय कहता है कि 1 साल पहले तो वो सभी स्प्लिट हुए थे, यानी कि बिछड़े थे। और इसी बात पे अर्थ भी जो है काफी ज्यादा उत्साहित था और वो कहता है चलते हैं वहां जाके रखवासा को पकड़ते हैं और देखते हैं। वही लॉर्ड कहती है कि ये सब बात जो है 1 साल पुरानी है। रॉय कहता है हाँ, लेकिन वहाँ पे कुछ ना कुछ हमें पता चल ही जाएगा ब्लैक रखवासा के बारे में। अब उसके बाद हमें कुछ फ्रेंड्स को देखने को मिलते हैं जो कि केव के पास किसका वेट कर रहा है, यानी कि खड़े रहता है। अब ये एपिसोड स्टार्ट होता है और जो है काफी ज्यादा खुश था और आगे की ओर बढ़ रहा था ताकि वो रखवासे को पकड़ सके और ढूंढ सके। रॉय कहता है काफी ज्यादा लेट हो चुका है, अब हमें यहीं आराम करना चाहिए, सभी लोग टायर्ड हो चुके हैं और रात का समय हो चुका है। अब इसी बीच सभी पॉकेमॉन्स और सभी लोग मिलकर काम कर रहे होते, लकड़ियां ढूंढ रहे होते और बाकी सारे काम कर रहे होते। और इसी बीच अर्थ जो है आराम करने जा ही रहा होता है, तभी अचानक से वो कहता है वो फिर से बच गया। अर्थ कहता है कि मैं तुम्हारी इस जाल में नहीं फंसने वाला, जैसे वो आराम करेगा सोएगा वो फिर से उससे आगे निकल जाएगा। रॉय उसे समझाता है कि ये काफी ज्यादा डेंजरस है अगर वो यहाँ खो गया तो, लेकिन अर्थ जो है समझता नहीं है और वो वहां से निकल जाता है अकेले ही। अब अर्थ जो है डार्क फॉरेस्ट में जा रहा होता है, वो लॉस्ट हो जाता है। उसके बाद वापस से वही सेम प्लेस पे रिटर्न आ जाता है जहाँ लीको जो है पेनकेक बनाने की तैयारी कर रही होती है और लीको जो है अर्थ से मदद मांगती है और अर्थ जो है उसे मना नहीं कर पाता और उसकी मदद करता है। इसी बीच लीको जो है अर्थ से पूछती है कि आखिर वो रखवासा से क्यों दोस्ती करना चाहता है। अर्थ बताता है कि वो मेगा स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है और उसे ताकतवर पॉकेमॉन की जरूरत होगा ताकि उसे अप्रूव मिल सके उसका। अब किसका नाम वो लेने चाह रहा था वो तो नहीं पता, क्योंकि इसी बीच वो जो है नर्वस हो गया था या आगे कुछ बोलने चाह रहा था, तब वो रुक जाता है। और इसके बाद लीको कहती है तो तुम्हारे पास खुद का अपना रीजन है स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। और इसे सुनने के बाद जो है अर्थ थोड़ी देर शांत रहता है, लेकिन फिर वो संभाल नहीं पाता अपने आप को और वहां से भाग जाता है बंदरों की तरह और एक पेड़ पे चढ़ जाता है और कहता है कि उससे कुछ नहीं हुआ। लीको और बाकी सभी जो है पैनकेक बना रहे थे और ये पॉकेमॉन शेप का था। लीको जो है अर्थ को बुलाने चाहती है ताकि वो खाना खा सके, लेकिन अर्थ कहता है कि उसकी भूख नहीं है। लीको जो है ये सोच रही थी कहीं उसकी वजह से अर्थ जो है परेशान तो नहीं है, लेकिन रॉय बताता है कि वो सिर्फ एम्बेरस है क्योंकि वो जंगलों में खो जाता है और वापस से वही सेम प्लेस पे आ जाता है। वो जल्द ही वापस से आ जाएगा। अब काफी ज्यादा रात हो चुके थे जहाँ सभी लोग जो सो जाते हैं और फिर अर्थ जो है पेड़ से नीचे आता है और खाने के लिए जाता है। अर्थ जो है अपने हिस्से का पैनकेक खाता है, उसे काफी ज्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए वो साइड में रखे हुए सारे पैनकेक को खा जाता है। अब मॉर्निंग का समय हो जाता है जहाँ रॉय जो है चिल्लाता है कि आखिर ये पैनकेक किसने खाया, मतलब अर्थ को चिल्लाता है क्योंकि उसने सारे पैनकेक को खा लिया था। रॉय ये बात बताता है कि ये पैनकेक जो है लीको ने बनाए थे ताकि वो लंच में खा सके। और इसी बात पे लीको भी इस मैटर को शांत करने के लिए कहती है कि हमें रास्ते पे कुछ पैरस मिल जाएंगे, हम उसी से काम चला लेंगे। अब रॉय और बाकी सभी जो है रास्ते पे निकल जाते हैं ताकि वो माउंटेन की तरफ बढ़ सके। दोनों ही एक दूसरे से नाराज थे, लेकिन तभी वहाँ उन्हें एक अंकल दिखते हैं जो रास्ते पे बैठे हुए थे और जो है सीधा उनसे डायरेक्ट पूछता है कि उन्होंने ब्लैक रखवासा को देखा है। रॉय कहता है क्या उन्हें ब्लैक रखवासा की जरा से भी इन्फॉर्मेशन पता है इस एरिया में, क्या उन्हें कुछ पता है इसके बारे में। लेकिन अंकल बताते हैं कि उन्हें ब्लैक रखवासा को नहीं देखा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक ड्रैगन बाइक गैंग जो है घूम रही है और वो काफी ज्यादा खतरनाक है। ऐसा कहा जाता है कि इन्हें ड्रैगन टेम्पर क्लैन से निकाल दिया गया है। ये उन लोगों को बीट करते हैं, यानी कि पीटते हैं जो इनसे आंखें मिलाते हैं, यानी कि रास्ते में इन्हें जो भी ट्रेन दिखते हैं उनसे बैटर करता है और इन्हें हराता है। काफी सारे र्यूमर्स जो है इनके बारे में फैल रही है। उसके बाद वो जो है उनके हाइड आउट का पता बताता है। अब सभी लोग जो उस तरफ बढ़ रहे होते हैं तभी उनका सामना हो जाता है इस गैंग से, जहाँ पे ये जो है अपना डायलॉग बोलते हैं। उसके बाद कहते हैं कि हम तुम्हें सिर्फ 2 ही ऑप्शन दे रहे हैं, या तो तुम यहीं से अभी तुरंत निकल जाओ या तो हमसे पिटने के लिए तैयार हो जाओ। उन्होंने जो पॉकेमॉन्स पकड़े हैं वो पहाड़ी रीजन से पकड़ के आए हैं ताकि इसीलिए। लेकिन लीको जो है जरा से भी घबराई हुई नहीं थी। लीको पूछती है कि उन्होंने रखवासा को देखा है, तो ये गैंग बताती है कि उन्होंने कोई भी ब्लैक रखवासा को नहीं देखा है और उनका झूठ पकड़ा जाता है क्योंकि लीको ने यहाँ रखवासा की बात की थी और इन्होंने ब्लैक रखवासा के बारे में बताया। लीको कहती है उन्हें जो भी पता है वो उन्हें बता दे क्योंकि वो जो है रखवासा की तलाश में है। रॉय कहता है कि वो ब्लैक रखवासा के दोस्त है। राइडर्स जो है ये पूरी गैंग कहती है कि तुम झूठे हो। रॉय जो है उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो झूठ नहीं बोल रहे। वो बताते हैं कि वो पाडिया रीजन से यहाँ आए हुए और उन्होंने साथ में ही लाख बार ट्रैवल किया है, लेकिन ये ड्रैगन राइडर्स को जो इन पर भरोसा नहीं हो रहा। उसके बाद ये कहते हैं क्या तुम हो सकते हो टीम व्हीकल्स। पहले इन्हें समझ में नहीं आता यहाँ क्या चल रहा है। इसके बाद ये राइडर्स जो है इनसे फाइट करना स्टार्ट करते हैं और इसी दौरान जो है ली को समझाने की कोशिश करती है कि वो सिर्फ रखवासा को देखना चाहते हैं
और जो है इसी तरह कहता है कि वो रखवासों को पकड़ना चाहता है ताकि वो स्ट्रांग बन सके। और उसके बाद इन्हें फाइट स्टार्ट होती है। इस फाइट के दौरान जो है अर्ल जो फाइनली ये देखता है और सब लोग ये देखते हैं कि ये राइडर्स जो है जिनके मास्क पहने हुए थे वो मास्क उतर जाता है और इनके पीछे जो है लड़कियां छुपी हुई थी, यानी कि ये सभी गर्ल्स थे। और उसके बाद फिर से ये फाइट स्टार्ट होती है जहाँ ये गैंग जो है अर्ल के पॉकेमॉन को डिफीट करता है और वो वहां से चले जाते हैं। और ट्रेपेकोस जो अपने पॉकेमॉन से बाहर आता है और वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है। उसे कुछ पता है, वो किसी चीज की तरफ बढ़ना चाहता है। इसी के रास्ते के दौरान यहीं काफी सारे बैरेज दिखते रास्ते पे, लेकिन इन्हें फिर एक ट्रेनर दिखता है जो पॉकेमॉन के एग को चुरा रहा था और साथ ही पॉकेमॉन को चुरा रहा था। अब इसे देखने के बाद सभी लोग जो है उस पर हमला करता है, यानी कि सैबलाइट जो हमला करता है। अर्ल का पॉकेमॉन जो है उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था, उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अर्ल का पॉकेमॉन खुद ही फंस जाता है। और फिर इन सभी को पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि टीम वीगर है जिनके बारे में वो गैंग बात कर रही है। अब यहाँ इनके बीच बैटल स्टार्ट होती है जहाँ और बाकी सभी जो है बैटल कर रहे होता है। इसी बीच जो है म्यूस्कार्डा जो है उन्हें को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है और ये सभी जो है अर्ल की गलती की वजह से हुआ था, क्योंकि अर्ल जो है उस मामले को अकेले हैंडल करना चाहता है। लिको कहती है कि तुम एक ताकतवर ट्रेनर बनना चाहते हो, लेकिन जिस तरह से तुम अभी हो उस तरह से तुम कभी भी ताकतवर नहीं बन पाओगे। सारी चीजें अकेले हैंडल करना चाहते हो, लेकिन इस तरह से यकीन करो तुम कभी भी ताकतवर नहीं बन पाओगे। अर्ल को लिको की बात समझ में आती है। अर्ल कहता है चलो रॉय, और उसके बाद ये दोनों ही ट्रेनर्स जो है यानी कि अलर्ट और रॉय दोनों ही एक साथ काम करते हैं। दोनों ही अपने पॉकेमॉन्स को मेगा इवॉल्व करते हैं और फिर टीम वीगल्स को वो हरा देते हैं और टीम वीगल्स जो है वहां से भाग जाते हैं। और इसी दौरान राइडर की गैंग यहाँ आ चुके थे जो उन्हें थैंक यू कहती है उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। और इसी वक्त वो वहां से जा रहे होते लिको उन्हें रोकती है और पूछती है ब्लैक रखवासे की इन्फॉर्मेशन के बारे में। वहीं दूसरी तरफ ट्रेपेकोस भी जो है उनसे पूछने की कोशिश करता है और इसे जो है मना नहीं कर पाते वो। और ये गैंग जो है लिको रॉय और अर्ल को उस प्लेस पे लेकर जाते हैं, उस केव के पास लेकर जाते हैं जहाँ ब्लैक रखवासा है। सभी लोग जो है ब्लैक रखवासों को देखते हैं और सब लोग खुश होते हैं कि वो ठीक है और वो आराम कर रहा है। इसी बीच वहां पे ये गैंग के जो मेन लीडर है वो बताती है कि यहाँ जो है रखवासा एक साल पहले आया था और तब से वो सो रहा है, तब से उसने एक बार भी आंखें नहीं खोली। असल में ये जो है ड्रैगन पॉकेमॉन का श्राइन है जहाँ ड्रैगन पॉकेमॉन जो आराम करते हैं ताकि वो अपने आप को रिकवर कर सके। और साथ ही वो जो है बैड गाइस बनने की एक्टिंग कर रहे हैं ताकि यहाँ पे कोई भी ट्रेनर पास ना आए। और इसी बात को लिको समझ जाती है। वो बताती है कि तो तुम लोग जो ब्लैक रखवासों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये लोग कहते हैं कि हाँ, क्योंकि ये ड्रैगन टेमर क्लैन के लोग असल में जब वो श्राइन के पास आए थे ट्रेपेकोस की वजह से जो है रखवासा जाग गया। अब इसके बाद रॉय जो है रखवासे के पास जाता है और सिचुएशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि लैकवेम जो है पूरी दुनिया में फैल चुका है और हम चाहते हैं इस लैकवेम को पूरी दुनिया से हटाने के लिए, क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया था लूशियस से, लेकिन तुम ये मैटर जो है हम पे छोड़ सकते हो। लिको कहती है तुम यहाँ आराम करो ताकि तुम अपने आप को पूरी तरह से रिकवर कर सको। और जो यहाँ आता है कहता है ये रखवासा तुम यहाँ कैसे पहुंचे, मैं तुम्हें पकड़ना चाहता था और मेगा स्ट्रांग बनना चाहता था, लेकिन तुम्हारा लक जो है काफी ज्यादा टफ है क्योंकि तुम मेरे दोस्त अभी तक नहीं बने। वो सिर्फ उस रखवासे से दोस्ती करना चाहता है जो उसके समय के लिए कीमती है, और वो ऐसे रखवासे से दोस्ती नहीं करना चाहता जो वीक है, जो ऐसी जगह सो रहा है। तो समझ गए ना, अगर तुम्हें मेरा दोस्त बनना है तो तुम्हें जल्दी ठीक होना होगा। और इसके बाद जो सभी लोग वहाँ से लीव कर रहे होते हैं। सभी लोग कहते हैं कि अच्छे से ख्याल रखना, और गैंग जो है उन्हें कहती है कि हाँ वो पूरी तरह से उनका ख्याल रखेगी। इसके बाद डॉट से वो पूछने कि आगे उन्हें क्या करना है, तो डॉट शॉक हो जाती है पहले तो ये सुन के, क्योंकि उन्होंने ब्लैक रखवासों को देखा। डॉट ये बताती है कि क्यों ना वो पांड्या एजिंग की तरफ बढ़े। असल में डॉट एडवाइस देती है कि वो मॉर्डॉक से मिले ताकि वो जो आगे प्लान्स बनाएंगे वो काफी ज्यादा बेहतर हो। और इसके बाद रॉय कहता है हाँ हमें मॉर्डॉक से मिलना चाहिए क्योंकि उन्हें हमें बताना है किस तरह से उन्होंने राइजिंग वोटाक्लस को फिर से रिफॉर्म किया है। डॉट बताते हैं कि मॉर्डॉक जो है अभी काइडे के शॉपवेरी के प्लेस पे काम कर रहा है। डॉट जो कहती है कि जल्द ही वो भी निकल जाएंगे। इसी बीच अर्ल कहता है तो चलो चलते हैं। डॉट पूछती है क्या तुम भी हमारे साथ आओगे, तो अर्ल कहता है हाँ क्यों नहीं, क्योंकि वो दोस्त है। और उसके बाद वो वहां से जाने की कोशिश करता है। अर्ल जो है आगे की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन रॉय जो उसे रोक देता है और कहता है कि तुम्हारा जो सेंस का डायरेक्शन है वो काफी ज्यादा खराब है, इसलिए तुम मुझे फॉलो करो। दूसरी तरफ डॉट जो है अपना सामान पैक कर रही थी ताकि वो भी निकल सके, लेकिन इसी बीच उसे एक मैसेज आता है आयोनो की तरफ से। और उसके बाद ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो ये एपिसोड तुम्हें कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। वैसे और भी आगे के एपिसोड तुम्हें इस चैनल पर देखने को मिलेंगे, साथ ही अपडेट्स और काफी सारे पॉकेमॉन के रिलेटेड वीडियोस तुम्हें मिलते ही रहने वाले हैं। तो हाँ डेफिनेटली यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना। तो मिलते हैं कोई कमाल के वीडियो में।